35 साल, even 10 years as an administrative officer, as an MLA, as a minister, as a union minister. अगर मैं इतने सारे, उस समय तो एसएसबी नहीं था, तो नौकरियां देते थे हम, ऑन रिक्वेस्ट में भी देते थे, ऑन मेरिट में भी देते थे और इंटरव्यू में भी देते थे। लेकिन उन इंटरव्यू के बीच या उन नौकरियों के बीच अगर मैं किसी को भी नौकरी देते हुए मैंने कुछ लिया है, एक कौड़ी भी लिया है, तो अभी इसी वक्त में त्याग पत्र देने के लिए मैं तैयार हूं। आपका जिस प्रकार से आपका तजुर्बा है, आप यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, you have served the nation, you have served the state, you have served the people. I really salute you for what you have done for us, right as an executive engineer, right up to the chief engineer, and now even as an education minister. But at least my question is that, because okay, you don't want to mention what has happened. मैं बहुत भावुक होके बोल रहा हूं sir. I want to know that what action are you going to take against these officers? And not only your department, I would even request Honorable Chief Minister, even the other departments also should be streamlined. बहुत दुखित है क्योंकि हमारा जिस प्रकार से एसएसबी को आपने लाया, जिस प्रकार से आपने जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोशिश किया है, तो ऐसा हम लूप होल्स देखेंगे, ऐसा लकूना होगा, तब तो शायद हम अपना जो मंजिल है उसका पूरा करने में हमको शायद कठिनाई होगी और शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद सर। आई वुड लाइक हिम टू रिप्लाई सर। Honorable Minister. Very short reply. No, I just saw it. No, that's what I'm saying. Mr. Speaker, sir, सर क्वेश्चन नंबर 15 की जो सवाल पूछे हैं सर, हमने सदन में रख दिए हैं और अभी हमारे माननीय सदस्य ने कुछ सवाल पूछा कि डिपार्टमेंट में, मुझे तो बहुत तारीफ की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डिपार्टमेंट में टीम वर्क नहीं है ये सब कहा, लेकिन सर मैं कहूँगा कि टीम वर्क डिपार्टमेंट में है और बिल्कुल टीम वर्क है और टीम वर्क से चलेगा। और साथ ही साथ हम जिसको जो सदन में लाया है, जो सही चीज़ को मैं प्रस्तुत किया है, और मैं इसमें अब तक ये टीचर्स की अपॉइंटमेंट और ये एमटीएस की पूछा, एपीएस के बाद कितना नौकरी दिया गया कहा था। जब से एपीएससी बना है तब से हमने कोई नौकरी नहीं दिया है हमारे रिकॉर्ड में। और इसके लिए सर ने हमें एक कंप्लेंट में लिखा कि आपके यहाँ में कुछ अंडर गोइंग है, कुछ पैसा लेके अपॉइंटमेंट देता है कहा। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे रिटर्न में दीजिए, मैं छानबीन करूँ। उसी प्रकार उन्होंने हमें रिटर्न में दिया, उसकी हम सर इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑलरेडी चल रहा है। उसकी रिपोर्ट जब आएगी, अगर उसमें कोई भी ऑफिसर, हमारे ऑफिसर कोई भी गलत करेगा, उसको हम जरूर एक्शन लेंगे सर। थैंक यू सर। मैं सोच रहा हूँ हम गरीब लोगों के लिए सोचना है, हमारा सबका भविष्य। आप जितने भी यहाँ हमारे जितने एमएलएज हैं या मिनिस्टर्स हैं, आप पूछे किसी ने भी किसी को रिकमेंड करते हुए आपने नौकरी दिया है? कोई भी नहीं दिया है। लेकिन आपका डिपार्टमेंट में दिया है, उसमें सबूत है। सबूत के साथ आप जब आप उसके आंकड़े पूछेंगे, अगला आप जब होगा आप देखिए उसमें सवाल आप जब हम पूछेंगे आप पूरा आप देंगे। लेकिन इस बार आप बोलिए कि क्या आप एक्शन लेने जा रहे हैं और अगला बार आप इसका किस प्रकार से इसका आंकड़ा हमको देंगे। धन्यवाद सर। मिस्टर स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर के सप्लीमेंट्री, हमने शुरुआत में कहा था कि उन्होंने कुछ कंप्लेन किया, हम इंक्वायरी जांच पड़ताल चल रहे हैं। अगर उसमें कहीं जांच में अगर कोई कमियां आई और कोई ऑफिसर फॉल्ट मिला, हम बिल्कुल जो हमारी सीएससी कोलता के रूल हिसाब से एक्शन लेंगे सर। थैंक यू। मिस्टर स्पीकर सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन शिक्षा मंत्री से ये जानने चाहूँगा कि कितना आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएसबी डिपार्टमेंट में कितना अपॉइंटमेंट हुआ, तो अपॉइंटीज सबको टर्मिनेट करेगा या जिन्होंने अपॉइंट किया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको क्या खरा कदम उठाएगा? वो आई थिंक मंत्री ने जवाब दे दिया उसका। वो इरिंग साहब का क्वेश्चन में ही उन्होंने जवाब दे दिया कि ऐसा हुआ नहीं है। अगर if at all there is a discrepancy, he said he'll take it. Sir, we have proof. We can submit through you. We can submit the instant cases from ECA, particularly from ECA district. This is the question, sir. Honorable Speaker, sir, I think I will intervene in between. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का, इनफैक्ट ये क्वेश्चन में देखा जाए तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है और आंसर भी बड़ा क्लियर से लिखा हुआ है।
लेकिन आई थिंक शायद ऑनरेबल मेंबर निरोंग इरिंग जी और मिनिस्टर साहब के बीच में जो लेटर आपने कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट जो दर्ज किया हुआ है ये हमें भी पता नहीं था, तो मिनिस्टर साहब का जवाब से पता चला। तो अभी उसका मिनिस्टर साहब का जवाब आप हम सब ने सुना कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मैं भी एश्योर करता हूं कि हम सब का जो एक सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म था स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हम लोग इस सदन में पास किया था, ताकि जो पुराना जो खराब कल्चर था खास करके रिक्रूटमेंट का उसको डू अवे करने के लिए हम लोग ने एक मिलजुल के 100% यहाँ पे सपोर्ट करके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन हुआ। और सरकार की ओर से हम आपको एश्योर करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होने के बाद कोई भी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर इस तरह से ये इलीगल अपॉइंटमेंट किया है उसको हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो वो जिसको भी जॉब मिला है उसको भी टर्मिनेट करेंगे और जो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो ऑफिसर है उसको भी हम लोग एक्शन लेंगे एज पर रूल।